वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भी 2026 के मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कृपया ध्यान दें। आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे इस वीडियो को या कोई वीडियो को आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्न हमने पहले करवाया है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल से अपना जुड़ जाइए और लगातार आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिए हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। वर्ण विक्षेपण की बात हो रही है, किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो पता है आपको, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है, अर्थात बैगनी का। किसका? अर्थात बैगनी का, नहीं तो बैगनी रंग का। देख लिया आप। आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहला अगला प्रश्न पहला हो गया हमारा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल ही क्यों होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में जरूर दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, बना के आइएगा। तो सबसे पहले क्या क्या नहीं हो सकता है, लाल प्रकाश का ज़्यादा दिखना, लाल प्रकाश का अधिक प्रकीर्ण होना, तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होना, तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम होना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी ज़्यादा दिखना मतलब ये हो गया लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होना। तरंगदैर्घ्य अधिक है इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। श्वेत, ये तालब सा होगा इस तरीके से। श्वेत यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग का कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से श्वेत लिखते हैं, उतना आपको पता है। श्वेत रंग के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की, यहाँ विभक्त होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है इसलिए आप समझ लीजिए विभक्त। विभक्त माना बटना। विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंगों के नाम बताने हैं। नीला, लाल और हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग है। इसको नीलहा से आप याद रख सकते हैं। नीलहा, नीलहा, नीला, लाल और हरा, ठीक है। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है, क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, और क्या कारण है कि नीला ना हो करके काला दिखता है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का ना होना। ऊपर में वायुमंडल और प्रकीर्णन ना होने के कारण हमें क्या काला दिखाई देता है, तो आसमान। अगर यही वायुमंडल रहता तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए नीला दिखता है, ठीक है। चलिए आगे। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। आप सभी को मालूम है, अबिंदुकता तो सिलिंड्रिकल अर्थात बेलनाकार। कौन सा लेंस? बेलनाकार। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, दमदार प्रश्न। एक लेंस की क्षमता +5D है, तो यह किस प्रकार का लेंस है। ध्यान दीजिएगा, प्लस में जब भी आपको दिख जाए, यहाँ से ट्रिक है, प्लस दिखे तो उत्तल, ठीक है। चले आगे। साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है वो क्या होती है, 25 cm होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपया आप लोग इस सब प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में सीधे दिखेंगे। अभी अगले महीने जो आप, इस महीने में सितंबर में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी बहुत सारा प्रश्न आपसे बनेगा। किस लेंस की क्षमता +1D+ होगा, तो ये उत्तल है ना, माइनस रहता तो अवतल। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होगा भाई, दूरबिंदु अनंत होता है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते उसको अनंत कहते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करता है पुपिल यानी पुतली। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो क्या होता है, बताइए क्या होता है। 1/16 है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। +2D क्षमता वाले फोकसांतर, फोकस दूरी 50 cm होगा। आपको पता है P = 1/f होता है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 100 में 50 से भागा करिएगा तो 2 ना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे जब तक। नेत्र लेंस के पदार्थ का वर्तनांक लगभग होता है, कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 1.396 लगभग
आगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है? आपको पता है फोकस दूरी के बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र गोलक की त्रिज्या ज़्यादा हो जाने से अर्थात बढ़ जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। और ये क्या होता है सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो इस पर हम अलग से फिर डिटेल वीडियो लाएंगे। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का दूर उड़ान, याद रखिएगा, उत्तल। दूरदृष्टि दोष वाले चश्मे के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा? तो उत्तल उड़ान, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष, अवतल निकट। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है मेरे भाई, इसका होता है उत्तल का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार में उड़ान आपको याद है, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष, अवतल निकट, अवतल। बढ़ते जाएंगे। 20 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बताइए, किस नेत्र के उस भाग को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा दृष्टिपटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ये होता है उत्तल लेंस डियर स्टूडेंट्स। आगे